अब सवाल यह आपके लिए है कि दरअसल जूडा की हड़ताल कितनी जायज है, मांग किस तरीके की है, सरकार का स्टैंड क्या है वो बता देते हैं। स्टाइपेंड 24% कर दिया गया है, 24% बढ़ा दिया गया है, वो भी इस संकट काल में बढ़ाया गया है। सरकार का यह तर्क है कि सरकार के द्वारा अन्य विभागों की तरह सीपीआई के मुताबिक जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में 17% की वृद्धि मान्य की गई है। जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा की गई 24% की स्टाइपेंड की जो मांग है, मतलब 24% बढ़ाने की मांग की जा रही है, सरकार कह रही है हम 17% दे पाएंगे। कोविड ड्यूटी करने के कारण अतिरिक्त वजीफे की मांग, युद्ध के समय युद्धरत सैनिकों द्वारा वित्तीय मांग किए जाने जैसा है। मतलब आप जंग के मैदान में हैं, आप कह रहे हैं मैं ये हथियार नहीं उठाऊंगा, पहले मुझे पैसे दो। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। जूडा की दूसरी मांग, हर साल वार्षिक 6% की बढ़ोतरी भी बेसिक स्टाइपेंड पर दी जाए। सरकार का तर्क है कि प्राइस इंडेक्स के तहत बढ़ोतरी दी जाएगी, जैसी शासन के अन्य विभागों को होती है। जूडा की तीसरी मांग, पीजी करने के बाद 1 साल के ग्रामीण बॉन्ड को कोविड की ड्यूटी के बदले हटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जो इस पर विचार करके अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाए। सरकार का तर्क, इस मांग पर यदि शासन सहमत होता है तो ग्रामीण अंचल के गरीब व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सकीय सेवा से वंचित होना होगा। और ये एकदम सही बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। आप पढ़े, आप डॉक्टर बने, फिर कहें कि नहीं ग्रामीण इलाकों में हम इलाज नहीं करेंगे, ये कंपनसेशन आप हटा दीजिए, ये तो कतई जायज नहीं कहा जा सकता। सिर्फ कुछ साल आपके मांगे जा रहे हैं उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं की ज्यादा दरकार है। चौथी मांग की तरफ, कोविड ड्यूटी में काम कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को 10 नंबर का एक गैजेटेड सर्टिफिकेट मिले, जो आगे उनको सरकारी नौकरी में फायदा दे। सरकार का तर्क यह है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक अल्पावधि के कोविड कार्य करने हेतु व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। कोविड अथवा अन्य महामारी में सेवाएं दिया जाना किसी भी सरकारी चिकित्सक का मूल कर्तव्य है। वहीं अतिरिक्त वजीफे की मांग किया जाना उचित नहीं है। अपने मूल कार्यों को करने की एवज में सभी विभाग यदि अतिरिक्त सुविधा की मांग करने लगे तो शासन यानी सरकार कैसे काम कर पाएगी? अन्य विभाग जो कोविड में अति आवश्यक सेवाओं में आते हैं, उसमें किसी भी कर्मचारी अधिकारी को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हम जिम्मेदारी के वक्त जो हमारा कर्तव्य है, अधिकार की बात सब करते हैं, पर जो हमारे कर्तव्य है, हमारे ही कर्तव्य को करने के लिए थोड़ा सा आगे जाके कर्तव्य करना पड़ रहा है, सबको करना पड़ रहा है। देश संकट काल में है, हम अपने ही किए कर्तव्य पर बोल रहे हैं साहब एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। रिश्वत कहते हैं इसे, धमकी कहते हैं इसे, ब्लैकमेलिंग कहते हैं इसे। जूडा की 5वीं मांग, सभी जूनियर डॉक्टर जो कि कोविड में काम कर रहे हैं, उनको और उनके परिवार के लिए अस्पताल में अलग से एक एरिया और बेड रिजर्व किया जाए। उनके उपचार के लिए प्राथमिकता दी जाए। उस समय मौजूद सारे उपचार उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाए जाएं। सरकार का तर्क है चिकित्सकों के लिए 10% कोविड बिस्तर आरक्षित किए जाने का पत्र जारी किया जा चुका है, लेकिन उनके परिजनों को आम नागरिकों की तरह सुविधा उपलब्ध रहेगी। 6ठी मांग, जितने जूनियर डॉक्टर कोविड ड्यूटी में कार्यरत हैं, उनका अधिक कार्यभार देखते हुए उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया हो। सरकार का तर्क यह है सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी समिति के अध्यक्ष संभागायुक्त होते हैं, जिनके तहत संभाग में सुरक्षा और कानून व्यवस्था संचालित होती है। समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यह एक और बात है, इस पर कहा जा सकता है डॉक्टर्स की सुरक्षा फिलहाल सर्वोपरि होनी चाहिए। इसमें ये आदेश निर्देश फलाना फाइल धमाका फाइल ये नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर्स की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें कतई कोई गलत बात नहीं है। और सहयोगी प्रतीक आपको जबलपुर से नजर आ रहे होंगे। प्रतीक में रिएक्शन सुन रहा था जबलपुर के संस्कारधानी के, और सबसे अच्छी बात यह कि लोगों ने वहां यह भी कहा कि जूडा की मांगे भी जायज है। अब सवाल मेरा यह है कि यह बात सही है कि जूडा की कुछ मांगे जायज है, पर सवाल यह भी बनता है कि यह आपका कर्तव्य है, युद्धकाल में है हम, और वहां पर इस तरह से युद्ध छोड़कर मोर्चा छोड़कर कोई नहीं लौटता। प्रतीक, देखिए ललित, इस पूरे अगर घटनाक्रम को हम देखें समझे, कल जब हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, दिशा निर्देश जारी कर दिया, और उसके बाद आक्रामक रुख यहाँ होना, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि अगर न्यायपालिका कोई बात कहते तो आप और हमारी जुबान भी उस समय थम जाती है, लेकिन जूडा दरअसल न्यायपालिका को भी मानने तैयार नहीं है। अगर न्यायपालिका ने कहा, उन्होंने भी करीब 1 घंटे तक इस तमाम चर्चा को सुना, इस बहस को सुना, अदालत में तमाम पक्षों को सुना, उसके बाद अदालत ने कहा कि हम
इस कृत्य की निंदा करते हैं। अवैधानिक है ये हड़ताल, 24 घंटे के भीतर काम पर लौटे। तो अगर न्यायपालिका ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दिया है जो सर्वोपरि है, जो सर्वमान्य है, जिसे हर किसी को मानना चाहिए, तो उसके बाद उसका परिपालन ना करने के लिए एक ऐसा रवैया अपनाना कि सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाए, एक दबाव भरा रवैया अपनाया जाए। सूचना यह भी आ रही है कि सीनियर रेसिडेंट भी अब उनके साथ आने जा रहे हैं, तो एक और डबल दबाव का कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश जो है वो जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। तमाम बातें हो चुकी हैं कि जो 6 सूत्री मांगे लंबित चल रही हैं उसमें से अधिकांश मांगे सरकार मानने तैयार है और इस बात को खुद अदालत में एडमिट भी कर दिया गया है। स्टाइपेंड को लेकर के अगर मसला कहीं फंसा है जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ है, आर्थिक चीज से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर सरकार अभी कोई ना कोई स्थायी हल निकालना चाह रही है, ये स्पष्ट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि कोई कम मानदेय मिल रहा है, एक हेल्दी और बैलेंस्ड जो मानदेय है स्टाइपेंड के रूप में वो डॉक्टर्स को दिया जा रहा है। और कोविड काल में उनकी सेवाओं को हर किसी ने सलाम किया, हर कोई उनकी बात को सम्मान कर रहा है। वाकई वो धरती के भगवान है, लेकिन इस प्रकार का रवैया अब अपनाना, बेशक संकट कुछ कम जरूर हुआ है, संक्रमण जरूर कम हुआ है, लेकिन खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और संकट के समय से उबरने के बाद शासन भी कहीं ना कहीं हर किसी के लिए सोचेगा, चाहे वो जूनियर डॉक्टर्स हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, जिन्हें 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया है, वो भी कहीं ना कहीं ड्यूटी, कोविड ड्यूटी कहीं ना कहीं कर ही रहे थे, चाहे वो कंट्रोल रूम में हो या फिर जमीनी स्तर पे हो। बहरहाल जो भी हो, कल सामूहिक इस्तीफा प्रदेश भर में दे दिया गया। आज अब किस प्रकार का रुख अपनाते हैं, चूंकि जानकारी ये मिल रही है कि जिन सीनियर डॉक्टर्स को इनका ऑप्शन माना जा रहा था ड्यूटी के लिए, अब वो भी जूडा के साथ जा सकते हैं। ऐसे में पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा सकती हैं। ये आज अभी जानकारी हमारे हाथ लगी है कि शायद जो सीनियर रेसिडेंट्स हैं वो भी इनके साथ दे सकते हैं। बहरहाल अब शासन प्रशासन का क्या रवैया होगा, क्या बीच का रास्ता निकालेंगे या चर्चा के लिए किन पदाधिकारियों को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 24 घंटे की मियाद अदालत के अनुसार दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। इस बीच सरकार क्या करती है ये देखना होगा। वाकई सरकार क्या करती होगी ये देखना होगा। और अभी भी ऐसा लगता है कि जूडा के जितने ये संगठन है, जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, अभी भी ऐसा लगता है कि एक नाम है जो इस पूरे सहमति को और इस पूरे मामले को लेकर शायद जिनकी बात सब सुनेंगे, और वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कई जगह से ये कहा भी गया है कि शिवराज सिंह चौहान साहब हमारी बात सुन लें और फिर हमें काम पर वापस लौटने दें। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, जूडा ने भी यही बात कही है कि सरकार अगर हमसे पहल करे और हमसे बात करे तो जाहिर सी बात है उनका तात्पर्य भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से है, क्योंकि वो मंत्री और अधिकारियों की बात मानने को अब राजी नहीं है। उनका सीधा संवाद मुख्यमंत्री से वो करना चाहते हैं। हालांकि जूडा की जो हड़ताल है उन्हें और ज्यादा ताकत इसलिए भी मिल रही है क्योंकि मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन ने भी उनका साथ देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे में अगर इनकी हड़ताल पर कोई नहीं निकला समाधान तो हम भी उनके समर्थन में आ जाएंगे। तो लगातार कहें कि जूडा के लिए जो उनके मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है वो भी लगातार मैदान में अब उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले कुछ घंटों में किस तरफ ये फैसला जा पाता है। वाकई आने वाले कुछ घंटों में क्या होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रतीक, 2 सवाल आपके लिए। एक कानूनी पहलू कि क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, सवाल नंबर 1। दूसरा अहम सवाल ये कि ये बात सही है, ये अब ऐसा लगने लगा है जबकि पूरा मेडिकल ऑफिसर भी इनके साथ आ रहे हैं, कहीं कहीं ये लगता है कि मामला ब्लैकमेलिंग तक पहुंच रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि शुरुआत से ही कुछ जायज मांगे नजरअंदाज की गई। प्रतीक, इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं तो अमूमन अभी तक का जो इतिहास देखा गया है तो ऐसे मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट भी जूडा जाना चाहे तो शायद अदालत इसे एडमिट ही ना करे या सुनवाई योग्य ना समझे और शायद खारिज भी कर दे, क्योंकि ऐसे मामलों में अमूमन हमने देखा है कि न्यायपालिका आम जनता के जनहित से जुड़ी हुई कदम ही और फैसले भी सुनाती है। और हाईकोर्ट का जो रुख है कहीं ना कहीं शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत होगा। बहरहाल इसके आसार कम है कि शायद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए। जहां तक आपने बात करी कि जो दूसरे पहलू हैं, ब्लैकमेलिंग वाला रवैया जो है, जब मीडिया के माध्यम से मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उनकी अधिकांश मांगे मान चुके हैं, जो भी मसला है वो माफी चाहूंगा स्टाइपेंड का अटका हुआ है उसको लेके भी सरकार तैयार है, मना नहीं कर रही है, उसको लिए भी तैयार है। तो ऐसे में अब ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर सरकार उनसे बात कर ले तो सरकार ही एक कदम आगे बढ़ जाए। धरती के भगवान इन्हें हम कह ही रहे हैं तो भगवान के रूप में अगर उनके सामने झुक भी जाएंगे तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे रवैये से आम जनता भी वाकिफ है, वो आलोचना भी कर रही है। अब जो भी हो सरकार बेहतर हो, जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। भोपाल में ब्लैक फंगस के 12 नए मरीज मिले हैं
और अब शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या, भोपाल में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 300 के पार चली गई है। हमीदिया अस्पताल में 125 मरीजों की पुष्टि हुई है। और पूरे प्रदेश की अब तक बात कर ली जाए, पूरे प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले हो गए हैं 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा। एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार है। ब्लैक फंगस के 12 नए मरीज मिले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।